बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं चमकते तारे और हम लेकर आए हैं ईद का व्लॉग। चांद रात पे हस्बे रिवायत मेहंदी लगती है और कुछ मीठा बनता है, तो यही कुछ हो रहा था हमारे घर में भी। एक तरफ मैं सेवइयाँ बना रही थी और दूसरी तरफ छुआरे बॉयल हो रहे थे। आज के व्लॉग में मैं ये भी बता दूंगी कि चाइना में रमज़ान कैसे गुजारा जाता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं भी सोचू था मैं ये कपड़े पहना हूँ, जब मैं पहन तो हम तैयार हो रहे तो हमने ईद मापने डाले हैं। 6:30 बजे ईद की नमाज़ थी। उसी हिसाब से बच्चे सुबह सवेरे उठ के नमाज़ पढ़ के बच्चों ने नहा धो के ईद की तैयारी कर ली। ये मैं कोमल की हेयर स्टाइल बना रही हूँ। ये तो होती ही मीठी ईद है, तो सुबह सवेरे सेवइयाँ खा के सब नमाज़ पढ़ने चले गए। ईद का मज़ा तो अपनों के साथ ही होता है, और कोरोना भी कुछ अंडर कंट्रोल था, तो इस वजह से मेहमान इजीली हमारी तरफ आ गए थे। बच्चों को ईदी मिल जाए तो उनकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। ये बच्चे अपनी शॉपिंग की प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्होंने ईद से क्या क्या कुछ लेना है। दोपहर को बच्चे नीचे खेलने के लिए चले गए और हमें हॉस्पिटल से कॉल आ गई कि जल्दी से कोविड की वैक्सीनेशन के लिए आ जाएं। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ काफ़ी रश था, लेकिन ज़्यादातर चाइनीज़ ही थे, कुछ थोड़े बहुत फॉरेनर्स भी थे। हम पहले भी 2-3 दफ़ा गए थे, तो मेरे हस्बैंड को तो सेकंड डोज लगनी थी और मुझे भी फ़र्स्ट शॉट लगनी थी। जब हम वहाँ से फ्री होके आए तो बच्चे बिल्कुल रेडी बैठे हुए थे कि उन्होंने ईद की शॉपिंग करने के लिए जाना। मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी जल्दी बच्चों को लेकर लेटेस चले गए, जहाँ से बच्चे अपनी ईद की शॉपिंग करते होते हैं। लास्ट ईयर के ईद व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तोल के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं, तो बच्चे वही लेते हैं, चाहे एक एक ले लें चाहे दो ले लें। बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको और किस किस्म की वीडियोस देखना अच्छी लगती हैं, ताकि हम उसके मुताबिक आपके लिए नए से नई चीज़ें लेकर आ सकें। ये मून केक है। नुमैर तो इतनी मज़े की बातें करता है ना कि वीडियोस को वॉल्यूम बंद करने का भी दिल नहीं करता। ये दोनों भाई अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके आ रहे हैं। चाइना में हर जगह 30 रोज़े रखे जाते हैं। यहाँ पर पहले ही बता दिया जाता है कि कब से कब तक रमज़ान होगा और ईद किस दिन की होगी, इसलिए कि मुस्लिम कम्युनिटी काम में और उन्होंने बाकायदा एक प्रोटोकॉल के तहत चलना होता है। तो पहले से मसाजिद को पता होता है कि ईद वाले दिन ईद किस दिन की है और किस दिन उन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ानी है। अगर कभी चाँद नज़र आ जाए और बहुत सी शहादतें मिल जाएं तो फिर वो मैसेजेस आ जाते हैं मुस्लिम्स को कि आज आप ईद कर लें, लेकिन ईद की नमाज़ जिस दिन डिसाइड हुआ होता है और अनाउंस हुआ होता है उसी दिन पढ़ाई जाती है। ये बच्चे अपना बिल बनवा रहे हैं। शॉपिंग करके इन्होंने अपने बिल बनवा लिए। जो तोल के हिसाब से चीज़ें थी उनका बिल बन जाता है, लेकिन जो पैक्ड होती हैं उनका बिल नीचे काउंटर पे बनता है। आजकल काफ़ी मसरूफियत है, तो मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। इस वजह से मैंने ईद के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे की एक ही वीडियो बना के अपलोड कर दी है। आप इसको एंड तक देखिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें जी, ये नुमैर अपनी चीज़ें दिखा रहा है, इसने क्या क्या कुछ लिया है। ये कोमल दिखा रही है, इसने नुबाती ली है। ये 5 yuan में नुबाती के पैकेट लाए थे। ये वेफर्स की तरह के बिस्किट हैं और ये इंडोनेशियन है। इसराइल और फ्रांस की चीज़ों के बाइकआउट के लिए इंडोनेशियन, तुर्किश और चाइनीज़ चीज़ें लेना बहुत अच्छा रहता है। तो हमारे बच्चे तो अल्लाह का शुक्र ये काफ़ी इस तरह की चीज़ें लेते हैं, जो उनसी या चाइनीज़ होती हैं या फिर इंडोनेशियन और तुर्किश, इस तरह की चीज़ें लेते हैं। फिर वहाँ से इन्होंने जूस वगैरह भी ले लिए थे। तो बस शॉपिंग इन्होंने पूरी करनी थी। ये देखें ना, मैं तो अब थक के बैठ गई। फिर अचानक इसको याद आ गया कि ये अपना फेवरेट जूस ले रहा है। इसने दूसरा जूस ले लिया था, फिर जाके चेंज करके आया। बस यही कुछ चलता रहता है बच्चों के साथ। वापस आके बच्चे अपना खाते पीते रहे चीज़ें। और सेकंड डे स्टार्ट हुआ तो कोमल ने कहा कि हमने तो आइसक्रीम खानी है। फिर मुझे भी कुछ पार्सल्स लेने थे, तो मैं बच्चों को लेके आइसक्रीम लेने के लिए चली गई।
ये बच्चे यहाँ पे आइसक्रीम ले रहे हैं। जो आइसक्रीम हमने लेनी थी ये हलाल कंपनी की आइसक्रीम है और बहुत मज़े की होती है। 3 फ्लेवर्स होते हैं इसमें, लेकिन इस शॉप पे सिर्फ 2 पड़े हुए थे। तो हमने सोचा हम अगली शॉप से, किसी और शॉप से और पता कर लेते हैं, तो वहाँ पर 5 पड़े हुए होंगे, तो वहाँ से हम 5 पैक ले लेंगे। बच्चों को तो सबको एक जैसी चीज़ चाहिए होती है। अब इस पे सिर्फ 2 पड़े हुए थे। बड़ी देर बच्चे गौर व फिक्र करते रहे कि हम और कहाँ से लें, लेकिन फिर यही डिसाइड हुआ कि सबने एक जैसी लेनी है, तो फिर किसी और शॉप से पता करते हैं। उतनी देर में बच्चों को डकलिंग नज़र आ गई। ये देखें, आपको नज़र आ रही है कितनी छोटी और क्यूट डकलिंग है ना। हमारा घर तो छोटा है लेकिन हमारे दिल बहुत बड़े हैं। मेरे बच्चों के बहुत फरमाइश होती है कि हम कोई पेट रखें, तो आजकल हमने डकलिंग्स और गूस रखी हैं। तो वो उस पर मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि वो कैसी होती हैं और उनके साथ बच्चे कैसे एंजॉय करते हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्यूट चीज़ है डकलिंग्स और गूस। तो ये यहाँ पे ना इसी शॉप से हमने भी ख़रीदी हैं। अब इन्होंने और ढेर सारी गूस और डकलिंग्स मंगवाई हैं। तो ये बच्चे उनको देख देख के एंजॉय कर रहे थे। इनका तो बस नहीं चल रहा था, ये पूरा डब्बा ही लेके घर आ जाए। मैं तो मुस्तकिल उस दिन से कह रहा, मामा छोटी सी एक और ले लेते हैं, मामा एक और ले लेते हैं। लेकिन अभी हमारे वाली कुछ बड़ी हो गई हैं, तो अब बस अब अल्लाह करे वही ठीक ठीक चलती रहे। आपको कैसे पता लगा? क्योंकि बहुत छोटी सी जगह है जहाँ हमने रखी है। फाइज तो माशाल्लाह ज़रा सेंसेबल है, तो ये बता रहा है कि गूस में और डकलिन में क्या डिफरेंस होता है। उनकी चोंच में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो वो बता रहे हैं उनकी नोज़ भी बिल्कुल डिफरेंट जगह पे होती है, इसलिए पहचानी जाती है गूस कौन सी हैं, डकलिन्स कौन सी हैं। चलें जी चलें, अब हम शॉपिंग करने फिर हम वहाँ से आगे आइसक्रीम लेने चले गए। बच्चियों ने तो देखें ज़रा बाकायदा हील्स पहनी हुई थी और फिर भी बिल्कुल नहीं थक रही थी और भागती जा रही थी, इंजॉय कर रही थी। यहाँ पे हमने 30 रोज़े रखने के बाद 13 यानी कि जुमेरात को ईद मनाई है। और उस दिन क्योंकि यहाँ तो बहुत थोड़ी सी मुस्लिम कम्युनिटी है, तो स्कूल्स ओपन थे, छुट्टी नहीं थी। लेकिन हमने थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन बच्चों को छुट्टी करवाई हुई थी। तो ये फ्राइडे वाले दिन बच्चे बिल्कुल छुट्टी के टाइम पे जा रहे थे। तो आप देखेंगे कोमल अपने भाई और बहन को कैसे बड़े ध्यान से हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस करा रही है। तो अब यहाँ पे एक और शॉप थी, उनसे बच्चों ने कुछ अपनी ज्वेलरी भी लेनी थी। इन्होंने रिंग्स लेनी थी कुछ गर्ल्स ने, और साथ में यहाँ से हमने आइसक्रीम देखनी थी। जब हम इस शॉप पे पहुँचे और चेक किया तो इस पे भी उसके साथ की सिर्फ एक पैक पड़ा हुआ था। फिर बच्चे बड़े परेशान हुए। फिर हमने ये किया कि यहाँ से एक पैक ले लिया आइसक्रीम का और वापस जाके वो वाले 2 पैक्स ले लिए और फिर 2 पैक और भी मिल गए। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 हो गए। ये है जी ईद का 3rd डे और सबसे स्पेशल डे कि वेदर का कुछ पता नहीं चलता। यहाँ पे ईद के 2nd डे यानी कि फ्राइडे वाले दिन बारिश की प्रेडिक्शन थी, लेकिन सारा दिन बारिश नहीं हुई। लेकिन हम इसी शश-पंज में रह के अगर हम बाहर निकले तो बारिश हो जाएगी, तो हम बाहर नहीं आए। सैटरडे को हमने सोचा जो होगा सो होगा, पिकनिक तो बनती है। घर के करीब ही एक पार्क है, हम भी यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ही आए थे क्योंकि करीब के इलाके ज़रा कम ही देखे जाते हैं। दूर दूर के पार्क्स तो हमने देखे हुए हैं, ये बिल्कुल करीब पार्क है, ये हमने कम देखा हुआ था। बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा सा पार्क है। और यहाँ पे हमने तो क्योंकि बारबेक्यू करना था तो मैंने ये चिकन लिया हुआ था तकरीबन 1.5 kg और साथ में ग्रिल श्रिल सब कुछ हम लोग लेकर आए थे। और ये देख लें जी हमारे साथ क्या हुआ। हम अभी वहाँ जाके हमने ग्रिल स्टार्ट की है और हम बारिश स्टार्ट हो गई। और इतनी तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ थी ना, तो वहाँ से आग नहीं जल रही थी, वहाँ से हमारा फ़ैन ख़राब हो गया था और ऊपर से बारिश हो रही थी। बच्चे छतरियाँ पकड़ के ऊपर हमने ये शीट ली हुई थी, ऊपर से बच्चों ने पकड़ी हुई थी ताकि थोड़ी सी हवा और वो बारिश रुक जाए। तो बस मेरा ख़्याल है कोई 15 to 20 मिनट हुई होगी बारिश, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हुई और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुक गई। ये देखें, ये ऊपर हमने शीट ली हुई है और अभी हम जलाए जा रहे थे, बस वो जल ही नहीं रहा था क्योंकि हमारा फ़र्स्ट टाइम था। ये देखें, ये ना चकोर से मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए थे कोयले। तो बस अल्लाह का शुक्र कुछ ना कुछ गुजारा हो गया, वो जल गए। तो फिर हमने बारबेक्यू स्टार्ट किया
टिक्के बनाने स्टार्ट किए। तो इसकी रेसिपी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि क्या रेसिपी थी इसकी, लेकिन बहुत स्पाइसी और बहुत मज़ेदार बने थे और हमने बहुत इंजॉय किया। नान मैं घर से बना लाई थी और साथ मैंने राइस बना लिए थे और साथ ये तकरीबन 1.5 kg चिकन था जिसका मैंने चिकन टिक्के का मसाला डाल के उसको रेडी कर लिया था, मैरिनेट कर लिया था ओवरनाइट। तो ये बड़ा स्पाइसी, बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार बना था। ये देखें, इस वक्त तो अभी रश नहीं था, लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे लोग आना शुरू हो गए, तो काफ़ी रश हो गया था क्योंकि यहाँ पे टेबल टेनिस के टेबल्स लगे हुए थे और बाकी यहाँ पे एक्सरसाइज एरिया था और यहाँ पे एक ये मिमी अपनी गिम्बल के साथ वीडियोस बना रही है। तो मैं तो बिज़ी थी और बाकी भी हम सब भी बिज़ी थे बड़े, तो बच्चों ने खुद ही, गर्ल्स ने, दोनों ने मुस्तकिल यही वीडियोस बना रही थी। ये वीडियो भी कोमल ही बना रही है, तो कुछ बीच में फ़ाइज़ ने वीडियोस बनाई या फिर कोमल ने वीडियोस बनाई और साथ में मिमी ने बनाई होंगी वीडियोस। तो बस हम लोग तो बिज़ी थे, हमें नहीं पता वीडियोस किसने बनाई, क्या बनाई। आप ज़रा वेदर चेक करें, माशाल्लाह क्या खूबसूरत बादल हैं, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक से थे। बहुत खूबसूरत मौसम था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया हम लोगों को और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। क्रिकेट भी खेली इन्होंने वहाँ पे, बैडमिंटन, फुटबॉल, और इन्होंने सब कुछ इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे तो फ्री थे, भागे दौड़े फिर रहे थे। ये देखेंगे कोमल मैडम एक्सरसाइज कर रही है। एक्सरसाइज क्या कर रही है, झूले ले रही है कोमल। बस बच्चे इंजॉय करते हैं जी, जहाँ भी जाते हैं बच्चे अपने मुताबिक इंजॉय कर लेते हैं। ऊपर से कोमल के हाथ में तो कैमरा आया हुआ था, खूब उसने इंजॉय किया, जहाँ दिल किया, जो दिल किया उसका ने वीडियोस बनाई और इंजॉय किया। यही तो उम्र है इंजॉय करने की। खफ़े में ईद की नमाज़ तो हुई थी और बड़े अच्छे हालात थे, कोविड के हवाले से कोई केस नहीं था, लेकिन सैटरडे को और संडे को हम लोगों को थ्रेट्स आने लग गई थी कि अनहोई प्रोविंस में एक और सिटी है लुआन, वहाँ पे कुछ केसेस आ गए हैं और शायद खफ़े में भी 1-2 केसेस हैं। तो वो बस फिर सब कुछ लॉकडाउन हो गया। स्कूल्स तो अभी शुक्र है ओपन है, लेकिन ट्रैवलिंग भी बंद कर दी है और मास्क भी मस्त कर दिए हैं और वही जैसे पहले इन्होंने सब कुछ लॉकडाउन कर दिया था उसी तरह से अब दोबारा से इन्होंने अच्छा खासा लॉकडाउन हो गया है। ज़िंदगी फिर तंग हो जाएगी। जैसे जैसे शाम हो रही थी बुज़ुर्गों का रश बढ़ रहा था, तो क्योंकि वीकेंड भी था ना, तो काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर आ रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अंदर जाओ, यहाँ पे बहुत लोग हैं। यहाँ पे छोटे छोटे डॉगीज होते हैं, ज़रा नहीं डरते। और ये देखें, जिस जगह हम बैठे हुए थे वो उसके करीब आना शुरू हो गया था, तो मेरे बच्चों ने तो फिर शोर डाल दिया, डॉगी आ गया, डॉगी आ गया। फिर शुक्र है उसका मालिक उसको लेके तो चला गया। हमने भी सुकून का सांस लिया, तो मेरे बच्चों ने भी सुकून का सांस लिया। ये तो बहुत डरते हैं डॉगी से। काफ़ी सारी वीडियोस रेडी भी पड़ी हुई हैं मेरी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है आजकल, मेरी स्टडीज़ ज़्यादा हैं तो मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ एडिटिंग के लिए और अपलोडिंग के लिए। तो मुझे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह फिर रेगुलर अपलोड करना स्टार्ट करूँगी। आप फीडबैक दिया करें ताकि मुझे पता लगे कि किस किस्म का मटेरियल ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और मैं फिर उसी तरह का ज़्यादा अपलोड करूँ। तो ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मिमी और फ़ाइज़, और ये देखें ये बिल्कुल करीबी एक मदर अपनी बच्ची के साथ बैडमिंटन खेल रही है। अच्छा, यहाँ पर ना ज़्यादातर एक वन पेरेंट लेके आते हैं बच्चे, यानी कि या तो मदर लेके आएंगी बच्चे को या फिर फादर लेके आए हुए होंगे बच्चे को, क्योंकि या तो जो पेरेंट्स होते हैं, बाप है, वो आउट ऑफ सिटी होगा, या फिर ये कि मदर्स हैं या फादर्स हैं वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे होते हैं, जॉब पर होते हैं। तो एक
या तो फादर टाइम निकालते हैं अपने बच्चे के लिए या फिर मदर निकाल लेती हैं। तो बच्चे बच्चों के साथ कम खेलते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा खेलते हैं। कभी उनकी मदर उन्हें ले आती हैं, कभी उनके फादर उन्हें ले आते हैं, कभी उनके ग्रैंड पास में से ग्रैंड माँ या ग्रैंड पा बच्चे को लेके तो पार्क वगैरह आ जाएंगे खेलने के लिए। तो ऐसे नहीं करते जैसे हमारे होता है ना कि पूरी फैमिली इकट्ठी जाए और फिर एंजॉय करे। यहाँ पे वो बड़ा रेयर है। कभी जैसे फैमिली डिनर वगैरह है तो ये लोग सब के सब फैमिली साथ जाएगी। अदरवाइज़ अक्सर हमने यही देखा है कि चाइनीज़ पीपल या पेरेंट्स में से मदर होती है या फादर होती है, साथ वो अपना बेबी लेके एंजॉय करने आए हुए होते हैं और बच्चा खूब खुश होता है। ये देखें जी कोमल के ज्वेलरी चेक करें कोमल की, माशाल्लाह। ये पाकिस्तान से लेके आई थी, इसको बड़ी पसंद आई है। बाकी कपड़े तो मैंने सारे ईद के इस दफ़ा यहीं से लिए थे क्योंकि पाकिस्तान से तो कोई आ ही नहीं रहा था। ये देखें ये बच्चा भी जो है अपने डैड के साथ आया हुआ है और अकेला ही है और टेबल टेनिस सीख रहा था। ये बच्ची अपने मामा के साथ आई हुई है। ये वेदर चेक करें ज़रा, माशाल्लाह। इतने घने और इतने खूबसूरत ब्लैक बादल थे ना। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिश नहीं हुई दोबारा, लेकिन एक दफ़ा तो बारिश ने हमें डरा ही दिया था। ये बिया और नुमैर तो मुस्तकिल बैडमिंटन ही खेलने की कोशिश कर रहे थे। ये जी टिक्के बन रहे हैं। ये हमने मेट्रो से ली थी ग्रिल और अल्लाह का शुक्र बड़ी अच्छी आई है। अच्छा ये देखें जी हमारे इर्द गिर्द कैसे रश लगा हुआ है। जैसे पाकिस्तान में एक आधा कोई फॉरेनर हो ना, किसी गांव शाव में चला जाए तो लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ हम फॉरेनर हैं और लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं ना। तो बारबेक्यू का मैंने ये किया था कि एक टिक्का मसाला था नेशनल का, एक पैकेट, और नमक मिर्च मसाला, एक लीमू, और साथ में बस उसको मैंने ओवरनाइट रखा था। यही मैंने मैरिनेशन की थी। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको कैसी मज़ीद वीडियोस चाहिए ताकि हम उस तरह की वीडियोस बनाएं। अभी नहीं कर तो ये थी हमारी ईद, और संडे वाले दिन हमारे गेस्ट चले गए और अब हमारे बच्चे बहुत सख्त उदास हैं, स्कूल जा रहे हैं आज से। तो बस अब अल्लाह करे कि कोरोना की तरफ से ज़्यादा हालात ख़राब ना हो ताकि स्कूल्स वगैरह ओपन रहें। अल्लाह हाफिज़।